न्यूज मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम आने से अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली में कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार की जड़ बताया और कहा कि ईडी की जांच में कई और चौंका देने वाले नाम आ सकते हैं। 2024 का बिगुल भी बजना शुरू हो चुका है। क्या लग रहा है रायबरेली क्या रणनीति रहेगी चुनाव? मैं उम्मीद करता हूं देश की जनता ने देशवासियों को, देश की राजनीतिक पार्टियों को ऐसा एहसास करा दिया है कि मोदी जी इस देश के सर्वमान्य नेता हैं और जो 2024 में चुनाव होने जा रहा है उसके केंद्र में मोदी जी ही हैं। इसलिए रायबरेली वही करेगी जो देश चाहता है। देश चाहता है कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी बने, तो रायबरेली भी चाहेगी कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने और रायबरेली में भी एक कमल खिले जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देश की आशा के अनुरूप देश का प्रधानमंत्री बनाए। ये रायबरेली भी करेगी। सी वोटर का जो सर्वे आया बड़ा चौंकाने वाला है, बता रहे भारी अंतर से जो सोनिया गांधी रायबरेली इस बार फिर जीतेंगी। ये तो खैर तमाम लोगों ने कहा था। छत्तीसगढ़ में भी लोगों ने कहा था कि भूपेश बघेल भारी मतों से जीतेंगे। वहां भी आपने देखा कि जैसा लोगों ने चाहा वैसा नहीं हुआ, जैसा चर्चा थी वैसा नहीं हुआ, जैसा छत्तीसगढ़ की जनता ने चाहा वैसा हुआ। और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा जीती, मोदी जी जीते, तो रायबरेली में भी जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, मैं कहता हूं उसके विपरीत रायबरेली में कमल खिलेगा जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा। महोत्सव की जिक्र कर रहे थे, किस तरह से भव्यता रहेगी रायबरेली महोत्सव? मैं रायबरेली महोत्सव की भव्यता के लिए आपसे सहयोग मांग रहा हूं, रायबरेली के हर वर्ग के लोगों से सहयोग मांग रहा हूं और रायबरेली के सब लोगों ने सहयोग कर दिया तो मैं कह सकता हूं कि रायबरेली महोत्सव ऐतिहासिक होगा। माननीय जी, प्रियंका गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है कुछ ही देर पहले, क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? हरियाणा में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा था। मैं समझता हूं कि अब पूरा देश जान गया है कि देश की गाढ़ी कमाई का पैसा एक परिवार ने लूट खसोट कर देश से बाहर भी पैसा जमा किया, देश में भी पैसा किया और आर्थिक अपराध इस परिवार के ऊपर पहले से ही स्थापित होते रहे। एजेंसियों ने लगाया है। मैं समझता हूं अगर एजेंसियां काम कर रही हैं अपना और उनको वो पा रही हैं, इस आशय के साथ छिपा रही हैं कि वो आर्थिक अपराध की दोषी हैं, तो एजेंसियां काम करेंगी। 2024 का बिगुल भी